हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के जादुई दो घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, मणिपुर नाम के एक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें अनु अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। अनु के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से अनु की नानी ने उसका पालन पोषण किया। अनु की नानी बूढ़ी होने के बावजूद भी दूसरों के घरों में काम किया करती थी। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। माँ बाप की परवरिश न होने के कारण अनु घर में रहकर आलसी और नाकारा बन चुकी थी। अनु पूरे 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। उसकी नानी बाहर का काम खत्म करके घर का काम भी खुद ही किया करती थी। अनु बेटी, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। आखिर कब तक मैं यूं ही काम करते रहूंगी? तुम सारा दिन बस गेम खेलते रहती हो। यहाँ तक कि तुम ये भी नहीं सोचती कि नानी बाहर काम करने गई है, तो मैं घर का ही काम कर लूं। बेटी, अब मुझसे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढती बेटा? उफ नानी, मैंने आपको बताया तो था कि बाहर अभी काम नहीं चल रहा है। अगर काम चलेगा तो वो लोग मुझे खुद ही बुला लेंगे। अरे नाकारा लड़की, तुझे कोई काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाएगा। काम तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। और मैंने तुझे जो कल बोला था सेठ के यहाँ चली जाना, तो तू क्यों नहीं गई बेटा? अच्छा ठीक है नानी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे गेम खेलना है। अनु के दिन यूं ही बीत रहे थे और अनु की उम्र बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो ना काम करना चाहती थी और ना ही अपनी नानी की बात माना करती थी और सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमा करती थी। और जब उसे भूख लगती तो वो घर पर आकर खाना खा लिया करती। और फिर एक दिन अनु की बचपन की सहेली स्वरा उससे मिलने के लिए आती है। प्रणाम नानी जी, कैसी हैं आप? और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो बेटी, बस जैसे तैसे जी रही हूँ। अरे स्वरा, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ पर कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस मैं शहर जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए, तो सोचा कि तुम लोगों से भी मिलती चलूं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आखिर कब तक तुम्हारी बूढ़ी नानी यूं ही काम करती रहेंगी? तो तुम चलोगी ना मेरे साथ इंटरव्यू देने? अरे स्वरा बेटा, ये कहाँ अपने मुंह से बोलेगी? तुम अपने साथ इसे ले जाओ। हो सकता है तुम्हारे साथ ये भी काम करने लग जाए। फिर स्वरा अनु को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेती है। फिर दोनों सहेलियाँ इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हैं। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में अनु को भूख लग जाती है और अनु बोलती है, अरे यार, तू इतनी देर से साइकिल चला रही है, चलना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और पेट पूजा भी। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे अभी तो हमें घर से निकले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और तुम्हें भूख लग गई। वैसे भी तुम खाना तो खाकर ही आई थी ना। चलो वैसे कोई बात नहीं, मैं आलू के पराठे लेकर आई हूँ। चलो दोनों मिलकर खाते हैं, ठीक है? और फिर दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लग जाती हैं। खाना खाते समय अनु की नजर एक आसमान की ओर जा रही सीढ़ी पर जाती है। तभी अनु बोलती है, अरे स्वरा, देखिए सीढ़ी कितनी ऊपर जा रही है। मुझे तो लगता है ऊपर कोई न कोई कीमती चीज है। हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं अनु, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या पता ऊपर कोई खतरा हो और हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से।
तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। मुझे तो लगता है ऊपर कोई अच्छी सी चीज होगी। मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो यहीं पर मरो। इतना कहकर अनु सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाती है। अनु को जाता हुआ देखकर स्वरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों सहेलियां सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बादलों में पहुंच जाती हैं। और वहां पहुंचने पर उन्हें सोने और चांदी के दो जादुई घर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चौंक जाती हैं। तभी अनु बोलती है, देखा स्वरा, मैंने तो पहले ही कहा था ऊपर कोई अच्छी सी चीज मिलेगी, और यहाँ तो सोने और चांदी के घर मिल गए। अब तो हमें इंटरव्यू देने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। हाँ कि तभी सोने के घर से एक आवाज आई, हाँ अनु, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों जादुई घर हैं। तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर हर ऐशो आराम मिलेगा और तुम्हारी हर जरूरत की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। फिर दूसरा चांदी का घर बोलता है, नहीं अनु, तुम मेरे घर में आ जाओ। यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ज्यादा बीमार है और वो काफी दिनों से किसी के आने का इंतजार कर रही है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी और वो ठीक हो गई, तो तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। मैंने तो अपनी दादी की भी कभी बात नहीं मानी और उस बुढ़िया की मैं सेवा करूं। चलो कर भी देती हूँ, लेकिन वो बुढ़िया अगर ठीक नहीं हुई और वो मर गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे घर में आऊंगी। और फिर अनु अपनी लालच में आकर सोने के घर में चली जाती है। अब वहाँ खड़ी स्वरा ये फैसला करती है कि वो चांदी के घर में जाकर बूढ़ी अम्मा की सेवा करेगी। और फिर स्वरा चांदी के घर में चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी बूढ़ी अम्मा नहीं थी, बल्कि वहाँ पर सोने और हीरो का ढेर लगा हुआ था। इतने सारे सोने और हीरे देखकर स्वरा हैरान हो जाती है। तभी चांदी के घर ने बोला, स्वरा, तुम बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की हो। तुमने सोने के घर में ना जाकर यहाँ पर आने की सोची, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसलिए चांदी का घर और इसमें रखा सोना और हीरा, ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। और फिर स्वरा उसमें रखा सोना, हीरा और चांदी के घर के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ अनु सोने के घर में गई थी तो उसे वहाँ पर हर ऐशो आराम मिलता है। सोने के घर में अनु बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद अनु सोने के घर में बोर हो गई और अपने घर आने की सोचने लगी। लेकिन जैसे ही अनु दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं। अरे, मुझे अपने घर जाना है, ये दरवाजा खोलो। क्यों? अब तुम्हें क्यों जाना है? तुम्हें यहाँ पर हर ऐशो आराम मिल तो रहा है और तुम ऐसा ही चाहती थी ना। अब तुम हमेशा के लिए इसी घर में रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर बहुत बोर हो चुकी हूँ, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। तुम अब बोर हो या खुश हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, समझी? और इस तरह से सोने का घर अनु की एक भी नहीं मानता और न चाहते हुए भी अनु को उस सोने के घर में ही हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ता है। विलासपुर नाम के एक गाँव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन अपनी बहन शिवानी के साथ रहता था। अर्जुन और शिवानी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो दोनों अकेले ही रहते थे। अपना और अपनी बहन का गुजारा करने के लिए अर्जुन छोटे मोटे काम करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे।
अब 2 महीने के बाद शिवानी की शादी थी। इस वजह से अर्जुन अब बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सके। एक दिन की बात है, जब शिवानी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी शिवानी की एक सहेली उससे कहती है, अरे शिवानी, तेरी तो शादी होने वाली है ना? तूने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा है? यार जिया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। शिवानी, मैं तो तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम अपनी शादी वाले दिन लहंगा ही पहनना। लहंगा बहुत अच्छा लगता है। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, लहंगा बहुत सुंदर लगता है। शिवानी, तुम मेरी मानो तो अपनी मेहंदी वाले दिन और हल्दी वाले दिन लहंगा ही पहन लेना, क्योंकि लहंगा बहुत स्टाइलिश लगता है। और अपनी शादी वाले दिन तुम लाल कलर का सुंदर सा लहंगा पहन लेना। हाँ दोस्तों, तुम तीनों की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ये बात अपने भैया से कहूँगी। अगर मेरे भैया मुझे लहंगा दिलवा देते हैं, तो मैं अपनी मेहंदी और हल्दी वाले दिन भी लहंगा ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे भी लहंगा पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब शिवानी जैसे ही घर वापस आती है, तो उसके दिमाग में बस लहंगे का ख्याल बार बार आ रहा था। शिवानी ये सोच रही थी कि वो अपने भैया से लहंगे कैसे मांग सकती है। उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। शिवानी जानती थी कि उसके भैया उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन अभी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हुए हैं। लेकिन शिवानी को लहंगा भी चाहिए था। इस वजह से शिवानी उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं भैया से लहंगे के लिए कैसे कह सकती हूं? जब भैया आज काम पर से वापस आएंगे, तब मैं उसे लहंगे के लिए जरूर कहूंगी। क्या पता भैया मुझे लहंगा दिलवा दे। फिर शाम को जब अर्जुन काम करके घर वापस आता है, तब शिवानी अर्जुन से कहती है, भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा? क्या बात है, तुम बोलो। भैया, तुम मेरी शादी के लिए मुझे 3 लहंगे दिलवा सकते हो क्या? लेकिन तुम 3 लहंगे का क्या करोगी? वैसे भी 3 लहंगे खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। भैया, मैं एक लहंगा अपनी मेहंदी वाले दिन पहनूंगी, और एक लहंगा अपनी हल्दी वाले दिन, और एक लहंगा अपनी शादी में पहनूंगी। भैया, तुम मुझे लहंगा दिलवा दो ना। और वैसे भी मेरी शादी आने में अभी 2 महीने बचे हैं। क्या भैया, तुम अपनी बहन के लिए 3 लहंगे भी नहीं दिलवा सकते क्या? अपनी बहन की ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा महसूस होता है। तब अर्जुन कहता है, नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे जरूर लाऊंगा। बस तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। ठीक है भैया, मैं तुम्हें पूरे 2 महीने का समय देती हूँ। बस तुम मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे लहंगा लाकर दे देना। अब अर्जुन इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो अपनी बहन के लिए लहंगे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि अर्जुन इतना नहीं कमा पाता था कि वो अपनी बहन के लिए 3 लहंगे खरीद सके। अब ऐसे ही दिन तेजी से बीतने लगते हैं। शिवानी की शादी के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, लेकिन शिवानी के पास अभी तक लहंगे नहीं आ पाते हैं। शिवानी बहुत परेशान और उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी बहुत उदास था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी इच्छा को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन की इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं 3 लहंगे आज कैसे ला पाऊंगा? काश मैं अपनी बहन को 3 लहंगे दे पाता, तो वो कितनी ज्यादा खुश होती। ऐसा बोलकर जब अर्जुन बहुत उदास हो रहा था, तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक साधु बाबा को भोजन दिया था,
तो साधु बाबा ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक जादुई लहंगा दिया था। वो लहंगा मेरी अलमारी में रखा है। मैं तुम दोनों से ये बात बताना भूल गई थी बेटा, लेकिन अब वो दिन आ गया है। तुम वो लहंगा ले जाकर शिवानी को दे दो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। अब वो आवाज आनी बंद हो गई थी। अर्जुन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं पर भी नजर नहीं आती है। माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अर्जुन जैसे ही अपनी माँ के कहे अनुसार वो अलमारी खोलकर देखता है तो उसके सामने एक लहंगा था। अर्जुन उस लहंगे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ जाती है। अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर शिवानी कहती है, अरे भैया, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ एक ही लहंगा क्यों लेकर आए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं एक लहंगे से भी काम चला लूंगी। काश मेरे पास 3-3 लहंगे होते। शिवानी जैसे ही ये शब्द कहती है, उसके सामने 2 और जादुई लहंगे प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर शिवानी बिल्कुल हैरान हो जाती है। अर्जुन भी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है कि ये लहंगा एक जादुई लहंगा है। भैया, ये चमत्कार कैसे हुआ है? आप ये लहंगा कहाँ से लाए हो? तब अर्जुन अपनी माँ और जादुई लहंगे के बारे में अपनी बहन शिवानी को बताता है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी माँ हो। अब शिवानी के पास 3 अलग अलग तरह के लहंगे थे, इसलिए शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज शिवानी की शादी है। शिवानी जैसे ही अपना लहंगा पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। शिवानी बिल्कुल राजकुमारियों की तरह दिख रही थी। फिर शिवानी और अनुराग की शादी बहुत ही खुशी खुशी हो जाती है और वो दोनों एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही 1 साल के बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है और अर्जुन भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।